नमस्कार। आज हम लोग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टेट या राज्य अथवा सरकारें अपने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कानून बनाती हैं, कानून का पालन करती हैं और यदि कानून उपलब्ध ना हो पाए तो उसे प्रदान करने के लिए एक एजेंसी, जिसे न्यायालय कहते हैं, की व्यवस्था करती हैं। लेकिन डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ये मानते हैं कि स्टेट हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, अर्थात स्टेट कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। इसलिए जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं, वहाँ पे आप और आपके परिवार की जान तो है ही, या उनकी सुरक्षा तो करनी ही है और संपत्ति भी है। तो वहाँ पे पुलिस या फिर वहाँ पे राज्य जो होएगा, राज्य की एजेंसी जो होएगी, वहाँ पे तो नहीं हो पाएगी। उस संदर्भ में यह लगा, कानूनविदों को लगा ऐसा कि वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितने तरीके के होते हैं। कानूनन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है शरीर और संपत्ति दोनों के लिए ही होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस अब्सोल्यूट है? तो नहीं, अब्सोल्यूट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी अधिकार अब्सोल्यूट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करें हम, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आनुपातिकता के नियम को फॉलो करता है। मतलब यदि आपका नुकसान उतना हो रहा हो, जितना नुकसान हो रहा हो उतना आप चोट पहुंचा सकते हैं। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसकी गणना तो करेंगे नहीं, आप इसकी गणना करने वाले हैं नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको न्यायालय में अपना पक्ष देना होगा। अब हम बात करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस क्यों आवश्यक हुआ। जैसे कि हम पहले ही देखें कि प्राइवेट डिफेंस राज्य चूँकि हर जगह उपलब्ध हो नहीं सकती है, राज्य हर जगह उपस्थित हो नहीं सकता है, तो हमें प्राइवेट डिफेंस दिया गया। लेकिन प्राइवेट डिफेंस की बात कब सामने आती है और या कब हम इसकी उपयोगिता कब समझ में आती है, इसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कई ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि यदि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना हो तो स्वतंत्र मानसिकता डेवलप ना हो पाएगी। क्योंकि हमेशा ही राज्य सुनिश्चित करता है, राज्य का यह सुनिश्चित करना दायित्व है कि व्यक्ति जो उसका सब्जेक्ट है, जैसे हम हैं, सारे व्यक्ति हैं, हम उसके सब्जेक्ट हैं, राष्ट्र के या राज्य के, उसका समुचित विकास हो सके, वह सर्वांगीण विकास कर सके और बिना फियर के वह स्वतंत्रता को समझ सके, स्वतंत्रता को महसूस कर सके, जिसको संविधान में हमने दिया है। अतः ज़रूरी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके पास हमेशा एक टूल के रूप में रहे, जिससे वो अपनी और अपने संपत्ति की रक्षा कर सके तथा दूसरों के शरीर की भी रक्षा कर सके। अब हम बात करेंगे भारत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया गया है। भारत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर में दिया गया है। सेक्शन 96 यह बात करता है कि कोई भी कृत्य किया गया जो आपके शरीर या संपत्ति को बचाने के लिए हो, वह अपराध नहीं है। इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति को बचाने का अधिकार है, यह सेक्शन 97 में दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक प्यूनिटिव अधिकार नहीं है। मतलब आप किसी को सज़ा देने के लिए आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में आया कि नहीं, हमें इनको मार देना है और हम उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो कर लेंगे। ध्यान देने की बात है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस संदर्भ में लिया है। यदि आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप उसके लिए पेनलाइज होंगे, आपको दंड दिया जाएगा इसके लिए, और वह अपराध उसी अपराध के तुल्य माना जाएगा जो इंडियन पिनल कोड में व्याख्यायित किया गया है या किसी सेक्शन के अंतर्गत उस अपराध को वर्णित किया गया है। यदि जनरल एक्सेप्शन को आप अवेल करना चाहते हैं या यदि जनरल एक्सेप्शन
को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा लेना चाहते हैं, तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे समुचित भय या समुचित अप्रीहेंशन हुआ था, या फिर ऐसी चोट पहुंचने की आशंका थी हमको, इसलिए हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ किया। जैसे कि एक क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, आपके क्रिमिनल या फिर एक ऐसा कोई व्यक्ति ट्रेसपास करता है, ट्रेसपास मतलब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर प्रवेश करता है, उस टाइम पे उसके हाथ में गन है और आप उसको चोट पहुंचाते हैं, तो यह माना जाएगा कि हाँ, आपके पास पर्याप्त आशंका था कि वो व्यक्ति आपको मार सकता था या वो व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता था, जिससे आपका जीवन संकट में पड़ सके या आपके परिवार का जीवन संकट में पड़ सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एब्सोल्यूट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके। जो महिलाएं हैं, आप मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो या फिर सुनसान सड़क हो और कोई महिला अकेले जा रही हो और उसके साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वह महिला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकती है। या यदि आप देखें, दूर से देखें और उस टाइम पे आप उस महिला को बचाना चाहें और ऐसा आपको आशंका है कि हाँ, उस महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर कुछ दुर्व्यवहार घटित होने की आशंका है, तो आप भी वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके शरीर की सुरक्षा देने की गारंटी तो करता ही है, यह भी सुनिश्चित करता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की, जिसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की आवश्यकता है या जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, आप उसके लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।